आप सभी ने देखा कि विश्व एआई शिखर सम्मेलन में जहां भारत की बुद्धिमत्ता, तकनीकी कुशलता और हमारी युवा शक्ति की श्रेष्ठता का एक बड़ा उच्च कोटि का प्रदर्शन हुआ, तो वहीं कांग्रेस की निम्नता और नग्नता का बहुत कुटिलतापूर्ण प्रदर्शन देखने को मिला। अभी तक पूरा देश इस विषय को लेकर न सिर्फ क्षुब्ध है बल्कि आक्रोशित भी है। और अब कांग्रेस पार्टी के गठबंधन सहयोगियों की तरफ से भी इस विषय को लेकर आपत्ति की गई। श्री अखिलेश यादव जी का वक्तव्य आपने देखा होगा। अब कांग्रेस पार्टी के अंदर से भी यह स्वर उठना शुरू हुआ है कि इस ढंग के अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में एक गरिमापूर्ण आचरण की अपेक्षा होती है, उसमें इस ढंग का हल्का, छिछोरा और नग्नता का आचरण करना निहायत निंदनीय है। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता रही और पूर्व केंद्रीय मंत्री मार्गरेट अल्वा जी ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों के दौरान एक जिम्मेदारी की भावना होनी चाहिए और उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों के दौरान गरिमा और अनुशासन को बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है। इसलिए हम यह कहना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी को अब यह समझना चाहिए कि वो जिस प्रकार के विचारों के हिसाब से चल रहे हैं, जनता तो उनको नकार रही ही है, गठबंधन सहयोगी तो नकार रहे ही हैं। अब उनके पार्टी के अंदर के वरिष्ठ और पुराने नेता भी अब उन्हें नकार रहे हैं और जनता पूरी तरीके से धिक्कार रही है। वैसे भारत की हर श्रेष्ठता को लेट डाउन करना, उसको धूमिल करने का प्रयास करना कांग्रेस का एक सहज, स्वाभाविक, योजनाबद्ध, षड्यंत्रपूर्ण आचरण रहा है। और यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि आज जब दुनिया में जो फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज जिनको कहते हैं, जो इमर्ज कर रही हैं, यानी भविष्य की भावी नई तकनीक जो क्षितिज पर उभरती हुई दिखाई पड़ रही है, उनमें से एक एआई में भारत आज अग्रणी भूमिका में दिखाई पड़ रहा है, जो मुझे लगता है भारत की क्षमता बहुत पहले से थी। परंतु यह समस्या कांग्रेस के अंदर आज की नहीं है, यह खानदानी समस्या है। मैं कोट करना चाहता हूं कि यह समस्या कांग्रेस के नेताओं से ज्यादा कांग्रेस के परिवार की समस्या है। आप सभी ने सुना होगा कि एक जमाने में भारत को स्नेक चार्मर्स का देश कहा जाता था। मैं इस विषय पे आपको उद्धृत करना चाहता हूं कि नेहरू जी की आर्काइव में, फिर वो कहेंगे हर चीज में नेहरू जी काहे आ जाते हैं। अब क्या बताएं, कांग्रेस और नेहरू जी का रिश्ता ही ऐसा है कि अजी हमसे बचकर कहां जाइएगा, जहां जाइएगा हमें पाइएगा। तो मैं कोट करना चाहता हूं नेहरू आर्काइव्स में 28 सितंबर 1955 को जवाहरलाल नेहरू जी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जिसमें उनसे सवाल पूछा जाता है, इट सीम्स टू डिपिक्ट इंडिया एज ए लैंड ऑफ स्नेक चार्मर्स। क्या यह उचित है कि भारत को सपेरों का देश कहा जाता है? एंड लुक एट द रिप्लाई ऑफ जवाहरलाल नेहरू जी, नो नो, आई डू नॉट थिंक देयर इज एनीथिंग रॉन्ग इन स्नेक चार्मिंग. You do not realize, it may say so with all respect, that the satisfaction of the intelligent taste of the tourist. यानी भारत को सपेरों का देश कहने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि हमारे प्रबुद्ध पर्यटक की संतुष्टि इससे होती है, तो इससे बढ़िया क्या है। इसका मतलब आप भारत की उस पहचान को बनाए रखना चाहते थे। इसीलिए आज जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत एआई की नई उड़ान की ओर बढ़ रहा है, तो आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है और आप कपड़े फाड़ कर, कपड़े उतार कर खड़े हैं। और मैं फिर याद दिलाना चाहता हूं, यह 28 सितंबर 1955 का है और यह 1955 का ही वर्ष है। और जो लोग बहुत कहते हैं ना, चाचा जी ने हमको यह समझाया, चाचा जी ने हमें नया साइंस एंड टेक्नोलॉजी दी, तो 1955 में बहुत सी युवा पीढ़ी को नहीं पता होगा। तो बताना चाहता हूं, भारत के एक प्रख्यात साइंटिस्ट अमल कुमार राय चौधरी ने 1955 में ब्लैक होल्स के पास सिंगुलरिटी यानी क्वांटम फिजिक्स में
कोलैप्स होने की थ्योरी दी, जिसे बाद में रोजर पेनरोस को जो नोबेल प्राइज मिला है, और स्टीफन हॉकिंस और रोजर पेनरोस ने जो अपनी बुक लिखी है उसमें उन्होंने उस डायग्राम को भी यूज किया है और उन्होंने उस क्रेडिट को यूज किया है। द सेम थिंग with a Bengali scientist Amal Kumar Rai Chaudhary has propagated and promulgated in 1955। यानी जब भारत का ही एक वैज्ञानिक जो उस समय विज्ञान की एक ऐसी खोज दे रहा था जो बाद में 1995 में प्रैक्टिकली प्रूव हुई, और उस पे रोजर पेनरोस को नोबेल प्राइज मिला और स्टीफन हॉकिंस और रोजर पेनरोस दोनों ने उसको कोट किया है। उस समय चाचा जी कह रहे थे कि सपेरों का देश कहने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि प्रबुद्ध पर्यटक इससे संतुष्ट महसूस करते हैं। तो मुझे लगता है कि इस खानदानी बीमारी का भली भांति इलाज देश की जनता करेगी। और यद्यपि समस्या क्या है कि जो उनको वैद्य बताना चाहते हैं, जो उनके डॉक्टर बताना चाहते हैं, चाहे वो उनके साथी हो संगठन के अथवा उनके पार्टी के अंदर के साथी हो, उनको वो सुनना नहीं चाहते। तो मैं कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के प्रथम परिवार और श्री राहुल गांधी जी को बिना मांगे एक एडवाइस देना चाहता हूं, जो रामचरितमानस में सुंदरकांड में लिखा है उन्होंने कि सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोले भय आस, राज धर्म तन तीन का होए बेग ही नाश। तो आपकी पार्टी में यही समस्या है, यानी आपका डॉक्टर अगर गलत बोलने लगे, गुरु गलत बोलने लगे और सचिव गलत बोलने लगे डर के मारे कि हाँ साहब जो कह रहे हैं वही सही है, तो आप 4 पीढ़ी से जो कह रहे हैं वही सुनना है, तो उतनी ही वेग के साथ जनता में आपके प्रभाव और समर्थन का नाश हो रहा है। बट आफ्टर दिस नेकेड ट्रूथ of the notorious activities of Congress engineered by the nefarious design, another crooked truth has also come up, which was motivated by the conspicuous design of Congress party, as Congress Chief Minister of Telangana, Shri Revanth Reddy, who was just few months back was saying that he was having no money for capital investment. Even in a media interview, he was saying he doesn't have money to spend 500 crores for capital investment at a regular interval of 1 month. And the same Revanth Reddy ji is saying, if required, the government is ready to spend 1,000 crore for Gandhi families and the party. अब मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस से, जब हम विपक्ष में थे, कांग्रेस आज सिर्फ विपक्ष में नहीं है, कई राज्यों में सत्ता में है। 3 राज्यों में आप पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में हैं, हिमाचल, तेलंगाना और कर्नाटक। जहां हम सत्ता में थे, हमने गुजरात मॉडल दिया था। दैट गुजरात मॉडल विच इज बीन प्रेज्ड नॉट ओनली एट द नेशनल लेवल बट एट द इंटरनेशनल लेवल। उस समय वर्ल्ड बैंक के चीफ ने 2014 में कहा था कि अब मुझे लगता है कि जो गुजरात मॉडल चीफ मिनिस्टर के रूप में मोदी जी ने दिया था वो अब नेशनल लेवल पे आएगा, और दिखाई भी पड़ता है। मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, आपका मॉडल क्या है? क्या मॉडल आपने देश के सामने रखा है कर्नाटक का? क्या मॉडल आपने रखा है हिमाचल का? दिखाइए, परफॉर्म करिए। तेलंगाना का मॉडल यह है कि कांग्रेस का मतलब मुसलमान, मुसलमान का मतलब कांग्रेस, ये आपका चीफ मिनिस्टर कहता है, और सारे सरकार के पैसे का मतलब गांधी खानदान। मतलब कांग्रेस का पार्टी का मतलब मुसलमान और सरकारी राजस्व का मतलब नेहरू खानदान। दिस इज द मॉडल ऑफ गवर्नेंस विच द कांग्रेस पार्टी हैज पुट फोर्थ इन फ्रंट ऑफ द पीपुल। मुझे ऐसा लगता है कि इसके बाद कांग्रेस का एक और स्वरूप नंगा हो गया है। नकाब चेहरे से पहले हट चुका था, कपड़ा बदन से हट चुका था एआई समिट में। अब जो बचा खुचा रहा था वो तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जी के इस बयान से हट गया है, और यह दर्शाता है कि तेलंगाना की जनता के साथ कितना बड़ा अन्याय है। और जहां जहां सत्ता में आते हैं यह धोखा देते हैं, सत्ता में आने के बाद खजाना खाली करते हैं, क्योंकि वैसे भी दिमाग खाली है तो खजाना खाली होना स्वाभाविक रहता है। और उसके बाद भ्रष्टाचार, और भ्रष्टाचार के बाद एक परिवार का बंधन, और उसके बाद जातिवाद और तुष्टीकरण के आधार के ऊपर
सत्ता में दोबारा आने की जुगत करना। मुझे लगता है कि ये दो तथ्य, एआई समिट में कांग्रेस के नेताओं के द्वारा यह बोलना और रेवंत रेड्डी जी के द्वारा कहना कि वो 1000 करोड़ रुपए देना चाहते हैं, और ये आइसोलेटेड इवेंट नहीं है। इससे पहले नवजोत कौर सिद्धू जो कांग्रेस की नेता हैं पंजाब की, वो बोल चुकी हैं कि मुख्यमंत्री तो कांग्रेस में वो बनता जो 500 करोड़ रुपए दे सके। ये हम अपना नहीं कोट कर रहे हैं, ये उनके नेता का कोट कर रहे हैं। और मार्गरेट अलवा जी ने अपनी किताब करेज एंड कमिटमेंट में लिखा था कि कांग्रेस में जब राज्यसभा की सीटें आती थी, और उन्हें 2008 के कर्नाटक के चुनाव का रेफरेंस देते हुए लिखा था, दे वर फॉर द सेल। मतलब उनका कहना था पार्टी के प्रति निष्ठा, योग्यता और पार्टी में वरिष्ठता के आधार पे टिकट नहीं दिए जा रहे थे, बल्कि बोली लगाई जा रही थी। ये किसने कहा है? ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कहा है। तो मुझे लगता है रेवंत रेड्डी जी का जो ये बयान है, ये भी कांग्रेस की अपनी एक अलग पहचान है कि जनता के लिए कुछ नहीं, विकास के लिए ठेंगा है, और सब कुछ पार्टी के अंदर बंदर बाट करनी है। और इसी के साथ साथ जब आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे तो केंद्र को दोष देना है, फिर भयानक खतरनाक तुष्टीकरण के द्वारा क्षेत्र, भाषा और जाति पर समाज को विभाजित करके पुनः सत्ता में आने का प्रयास करना है। इसलिए हम सिर्फ यह कहना चाहते हैं कि आज पूरा देश इन दो बयानों के बाद, दोनों कांग्रेस के नेताओं का बयान है, मार्गरेट अलवा जी का बयान और रेवंत रेड्डी जी का बयान, इसके बाद जो बची कुछ कसर थी वो भी पूरी हो गई है। और अब किसी भी प्रकार का कोई किंतु परंतु नहीं रह गया है कि कांग्रेस न सिर्फ राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में इन्वॉल्व रहती है, अब जाने अनजाने ये वो जाने, बल्कि जिस जिस राज्य में सत्ता में रहती है वहां की जनता का भी भारी अहित करती है।